Rahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss about Dalton's model. Dalton's model का जो नेम है वो एक केमिस्ट डाल्टन के नेम पर रखा गया है। जॉन डाल्टन ने 1803 में अपनी एक थ्योरी दी, एटॉमिक मॉडल दिया, उसको हम डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल या फिर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बोलते हैं। अब ये थ्योरी है क्या थी, इसकी स्टेटमेंट क्या थी, उसके बारे में देखते हैं। इसने बोला था कि ऑल सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो स्मॉल एटम से मिलकर बने हुए होते हैं, और एटम्स क्या होते हैं, इंडिविजिबल होते हैं। मीन्स कि हम इन्हें फर्दर तकसीम नहीं कर सकते। इंडिविजिबल मीन फर्दर तकसीम नहीं कर सकते। जैसे कि मेरे पास ये एक सब्सटेंस है, फॉर एग्जांपल मैं इसकी डिवीजन करना शुरू करूं और इसकी डिवीजन करती जाऊं और एक पॉइंट ऐसा है कि फर्दर इसे मैं डिवाइड ना कर पाऊं, फर्दर डिवीजन ना हो सके, उस एक पार्टिकल जो कि फर्दर डिवाइड नहीं होगा उसे हम एटम बोलेंगे। और जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो एटम से मिलकर बने हैं। ये इसकी जॉन डाल्टन की थ्योरी की स्टेटमेंट थी। इस थ्योरी को हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी भी बोलते हैं। अब इसके कुछ पोस्टुलेट्स की बात करते हैं। कुछ जो पोस्टुलेट्स थे, इसका फर्स्ट पोस्टुलेट ये था कि ऑल एलिमेंट्स कंपोज्ड ऑफ एटम्स। जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एटम से मिलकर बने हुए हैं। जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किससे मिलकर बने हुए हैं, एटम से मिलकर बने हुए हैं। और इसने एक और स्टेटमेंट देखी थी कि जितना भी मैटर है, जितने भी कंपाउंड्स हैं वो सारे किससे मिलकर बने हैं, एटम से मिलकर बने हुए हैं। लाइक मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको देती हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक एलिमेंट है, ये क्या है, एक एलिमेंट, और ये सारे इसके अंदर क्या हैं, एटम्स। क्या है, सारे एटम्स। लाइक मैं आयरन रॉड की बात करती हूँ, लोहे की एक रॉड की बात करती हूँ, तो लोहे के अंदर सारे जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो आयरन के होंगे। लाइक अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ तो ये इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो किसके होंगे, जितने भी एटम्स होंगे वो आयरन के होंगे। तो इसने पहले स्टेटमेंट दी थी कि जितना भी एटम्स हैं, कंपाउंड्स हैं, वो एटम से मिलकर बने होते हैं। दूसरी स्टेटमेंट इसकी ये थी कि पोस्टुलेट इसका ये था कि एटम्स ऑफ एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। जो एलिमेंट्स के अंदर एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। इसका मतलब जो मैटर के अंदर जितने पार्टिकल्स होंगे वो भी आइडेंटिकल होंगे, और कंपाउंड के अंदर जितने पार्टिकल्स होंगे वो भी क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल मीन्स कि उनका मास भी सेम होता है और उनका वॉल्यूम भी सेम होता है। मास एंड वॉल्यूम दोनों चीज़ें सेम होंगी। लाइक अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पे मैं बात कर लेती हूँ इस एलिमेंट की। इस एलिमेंट के अंदर जितने भी कंपाउंड्स होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। जितने भी एटम्स होंगे वो सेम होंगे। लाइक ये सारे, इसके अंदर सारे हाइड्रोजन है, इसके अंदर सारे आयरन है। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने हुए होते हैं। और इसने ये भी कहा था कि जितना मैटर है वो भी सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना होता है, और जितने कंपाउंड्स हैं वो भी सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं। ये इसकी स्टेटमेंट थी, ये इसका एक पोस्टुलेट था, ये रियल नहीं है। इसकी फिर बाद में शॉर्ट कमिंग्स भी मैं बताऊँगी, इसकी लिमिटेशंस भी बताऊँगी। और इसने बोला था कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस क्या होता है कि एटम्स कंबाइन होते हैं, सेपरेट होते हैं और ये रीअरेंज होते हैं। ये तो इसने सही कहा कि जब एटम्स के आपस में रिएक्शन होता है, लाइक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बना देते हैं, वाटर बना देते हैं, तो इन दोनों के दरमियान में एटम्स में चेंजिंग आती है। देखें ना, हाइड्रोजन के दरमियान में जो एटम्स थे, इन दोनों की अगर बॉन्डिंग देखें तो इन दोनों के दरमियान में कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ था, ये आपस से सेपरेट हुए। और ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान में डबल बॉन्ड होता है। ये बॉन्ड ब्रेक हुए तब इन वाटर और यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान में बॉन्ड बना। ये बॉन्ड दोनों ब्रेक हुए। इन बॉन्ड्स के ब्रेक होने के नतीजे में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान में बॉन्ड बना। मीन्स के यहाँ पे एटम्स क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं और दोबारा से क्या हो रहे हैं, रीअरेंज हो रहे हैं। एटम्स कैन फिर इसका था नेक्स्ट पोस्टुलेट था, एटम्स कैन नेदर बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड। एटम्स ना तो बन सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। ना ही कोई चीज़ एटम्स को बना सकती है और ना ही उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकती है। लाइक अगर मैं बात करूँ, इसके अंदर ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। इस रिएक्शन के नतीजे में वो नया कंपाउंड बना देते हैं। अब देखें यहाँ पे ना तो एटम्स क्रिएट हो रहे हैं और ना ही
डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं, और यहाँ पे कितने हैं, 4 हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है। ना तो एटम क्रिएट हो रहे हैं, ना ही डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मैसेज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इसने बोला कि दो डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं उनके एटॉमिक मैसेज और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, सेम नहीं होती। अगर मैं वही बात कर लेती हूँ यहाँ पे हाइड्रोजन की और आयरन की, तो हाइड्रोजन वाले एलिमेंट पे देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है। तो इनकी प्रॉपर्टीज तो सेम नहीं होगी। इसका एटॉमिक नंबर 1 तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1, और इसका एटॉमिक नंबर 26 तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को तो और निकलेगी। तो इस तरह से इनकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। यहाँ पे एग्जांपल दी गई है आर्गॉन की और हीलियम की। आर्गॉन का एटॉमिक नंबर 18 होता है और हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिफरेंट होगी और इसकी डिफरेंट होंगी। मीन्स के इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, और इनके एटॉमिक मैसेज भी डिफरेंट होंगे। आर्गॉन का एटॉमिक मैस जो होता है वो 40 होता है और जो हीलियम का एटॉमिक मैस होता है वो 4 होता है। तो इनके एटॉमिक मैसेज पे डिफरेंट। फिर इसने बोला कि एटम्स कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर रेशोज। डॉल्टन ने ये बोला कि एटम्स जब कंबाइन होती है तो उनकी होल नंबर रेशो बनती है टू फॉर्म कंपाउंड्स बनाने के लिए। अगर मैं वाटर की फॉर्मेशन की बात कर लूँ, यहाँ पे क्या हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और वाटर मॉलिक्यूल बनाती है। तो यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन होती है। मीन्स कि ये 2:1 में होता है। इसकी स्मॉल होल नंबर रेशो होती है और जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो स्मॉल होल नंबर रेशो में होते हैं। तो इसका ये पोस्टुलेट थे। तो ये थे डॉल्टन्स के मॉडल के, जो एटॉमिक मॉडल उसने दिया था उसके पोस्टुलेट्स। इसने क्या बोला कि एलिमेंट्स जो होते हैं वो एटम से मिलकर बने होते हैं और एलिमेंट्स के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। फिर इसने बोला कि केमिकल रिएक्शन जब हो रहा होता है तो एटम्स उसके अंदर ना तो डिस्ट्रॉय होते हैं और ना ही क्रिएट होते हैं, ना ही बनते हैं ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं। फिर इसने बोला कि डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे उनके एटॉमिक मैसेज और केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी। और फिर इसने बोला कि एटम्स कंबाइन जब होते हैं तो उन स्मॉल होल नंबर रेशो में होते हैं, जैसे कि ये यहाँ पे शो की गई है। ये इट्स ऑल अबाउट डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस थी। इस बेसिकली इसने फर्स्ट टाइम एटम का मॉडल दिया था, एटॉमिक मॉडल दिया था, तो इसकी कुछ लिमिटेशंस थी। ये देखें ना, पहली बार कोई भी चीज़ बनाते हैं, अगर हम कुकिंग की बात कर लें तो घर में कोई पहली दफ़ा जो चीज़ बनाई जाती है वो अच्छी नहीं बनती, नेक्स्ट टाइम बनाए तो और अच्छी बनती है। तो इसने ये साइंटिस्ट को एक रास्ता दे दिया था कि आपने इस साइड पे जाना है, एक डायरेक्शन दे दी थी। अब ज़रूरी नहीं था कि इसके सारे पॉइंट्स जो थे वो सही होते, लेकिन इसने एक स्ट्रगल की है, इसने एक फर्स्ट पॉइंट लेके आया है, तो आइडिया दिया है कि एटम्स की स्ट्रक्चर के बारे में उसको एक्सप्लोर किया जाए। तो इसकी कुछ लिमिटेशंस थी, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। लिमिटेशंस क्या थी? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब देखिए, इसने बोला था कि जो मैटर होता है वो एटम से मिलकर बना होता है। डॉल्टन ने क्या बोला था कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं और मैटर होता है वो किससे मिलकर बना होता है? वो एटम से मिलकर बना होता है। लेकिन ऐसा रियल में ऐसा नहीं होता। अगर मैं बात करूं आयरन की, तो आयरन बिल्कुल ठीक है। आयरन जो है, लोहे की बात करूं तो वो आयरन के एटम से मिलकर बना होता है। लेकिन अगर हम बात करें वाटर की, वाटर इज़ अ कंपाउंड। तो एक वाटर के जो इसके अंदर जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो हैं, ये एटम्स, ये जो मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए हैं कंपाउंड। और अगर हम बात करें NaCl की, तो NaCl का जो स्ट्रक्चर है, अगर हम उसकी बात कर लें, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास NaCl है। NaCl तो हमारे पास आयन से मिलकर बनता है, सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव। तो ये किससे मिलकर बनता है? तो ये आयन से मिलकर बनता है। तो इसका ये फर्स्ट पोस्टुलेट जो था ये रॉन्ग हो गया। इसने बोला था कि एटम्स जो एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं और मैटर है वो एटम से मिलकर बनता है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता।
रियल में जो मैटर है वो एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन तीनों चीज़ों से मिलकर बनता है। या तो वो एटम से बना हुआ हो सकता है, या मॉलिक्यूल्स इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, या फिर आयन्स उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। सेकेंड इसका जो लिमिटेशन थी वो ये थी कि एटम्स डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इसने बोला था कि एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स। एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स मीन्स के एटम्स को फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते, वो अनडिविजिबल पार्ट होता है किसी भी सब्सटेंस का। लेकिन हमने बाद में देखा कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इसके अलावा भी 100 पार्टिकल्स होते हैं। न्यूक्लियस में पाए जाने वाले पार्टिकल्स ऐसे हैं जो कि एटम्स को डिवाइड करने में हेल्प आउट करते हैं, जो कि एटम्स के अंदर प्रेजेंट है। और आपको पता है कि एटम्स का न्यूक्लियस होता है और उसके गिर्द क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स होते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसके अलावा इन दोनों के अलावा भी ऑलमोस्ट 100 पार्टिकल्स ऐसे हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं और एटम के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। इसका मतलब कि एटम को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। तो इसका ये पोस्टुलेट भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट हम इसके थर्ड पोस्टुलेट की बात करते हैं, थर्ड लिमिटेशन की बात करते हैं, आइसोटॉप्स। अब इसने बोला था कि जितने भी एलिमेंट्स के अंदर एटम्स होते हैं उनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, उनका मास क्या होता है, सेम होता है। इसका थर्ड पोस्टुलेट ये था कि जितने भी एटम्स हैं उनका जो मास होता है वो सेम होता है। एटम्स ऑफ एलिमेंट आर आइडेंटिकल, हैव सेम मास एंड सेम वॉल्यूम, बट ऐसा नहीं होता। आइसोटॉप्स के केस में अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोजन की ही बात कर लेते हैं, तो हाइड्रोजन के तो 3 आइसोटॉप्स हैं। हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप्स हैं, 3 आइसोटॉप्स। इसका एटॉमिक नंबर 1, 1, 2, प्रोटियम, ड्यूटियम एंड ट्रिटियम। और इन तीनों के मास क्या है, डिफरेंट है, और ये एक ही एलिमेंट के अंदर पाए जाते हैं। ये एक ही एलिमेंट के अंदर पाए जाते हैं। तो इसका मतलब है इसका थर्ड पोस्टुलेट भी रॉन्ग था कि जो एलिमेंट्स के अंदर एटम्स होते हैं उनके एटॉमिक मैसेज डिफरेंट होते हैं, सेम नहीं होते। और अगर हम आइसोबार्स की बात करें, आइसोबार्स को पहले आप समझ लें। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोटॉप्स वो एलिमेंट्स के अंदर पाए जाने वो वाले एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। जैसे कि ये हाइड्रोजन की एग्जांपल ले लें, जिनका डिफरेंट एटॉमिक मास होता है बट एटॉमिक नंबर सेम होता है। तीनों का एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफरेंट, ये क्या हुए, आइसोटॉप्स। आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोबार्स एलिमेंट के वो वाले एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक मास तो सेम होता है, एटॉमिक मास सेम होता है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। लाइक अगर मैं बात कर लूँ आर्गॉन की, इसका एटॉमिक मास होता है 40। अगर मैं कैल्शियम की बात कर लूँ तो कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40। इसके अलावा पोटाशियम का भी सम केस में होता है एटॉमिक मास 40। तो ये क्या है, आइसोबार्स। अगर मैं आर्गॉन के एटॉमिक नंबर की बात करूँ तो 18, कैल्शियम के एटॉमिक नंबर की बात करूँ तो 20 और इसके एटॉमिक नंबर की बात करूँ तो 19। तो ये क्या है, आइसोबार्स। इसका मतलब है कि जितने भी आइसोटॉप्स हैं उनका एटॉमिक मास भी डिफरेंट हो सकता है, सेम एटॉमिक मास नहीं हो सकता। तो ये थी डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी और उसके कुछ लिमिटेशंस। आपकी बुक के अंदर ये बहुत शॉर्ट दिया हुआ है लेकिन मैंने थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको ब्राइटली ये पता चल जाए कि डाल्टन्स ने आखिर कौन सा एटॉमिक मॉडल दिया था, कौन सी एटॉमिक थ्योरी दी थी। ये चंद इसकी लिमिटेशंस थी। अब आपने जो बुक से है अच्छे से रीड कर लेना है। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और कमेंट भी किया करें।